बहुत से करोड़पति अरबपति बैठे हैं। विचार करना, सत्संग नहीं कर सकते क्या ओम जी? आप ज्यादा पैसे वाले हो, इसीलिए ज्यादा पैसे वालों से आपका संपर्क है बड़े से छोटे तक, छोटे से बड़े तक। हम तो बाबा लोगों के साथ में रहते हैं। लेकिन विचार करना इस बात का, अपने अनुभव करना कि आप यहाँ पर आए हो तो आप नहीं आए, आपके किसी न किसी गुरुजन का, संतों का, माता पिता का आशीर्वाद है तभी आए हो, ऐसे आ नहीं सकते। जिन प्यारों पर है जगवालो हो खास इनायत सदगुरु की, उनको ही संदेशा होता है, उनको ही बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। यही एक ऐसी जगह है भगवान की शरणागति कि वहां पर सबको सम्मान मिलता है, सबको। इसलिए आज इस गौशाला के इस प्रांगण में देखिए, भजन कहीं भी करो उसका फल मिलता है, लेकिन घर पे करोगे उसका ज्यादा पुण्य है। आप मंदिर में करो, मंदिर में भी फिर कहते गौशाला में करो, तो गौशाला में अनंत गुना फल मिलता है। और महादेव जी के मंदिर में अनंत 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 गुना मिलता है। तो ये महादेव जी के प्रिय गण है नंदी बाबा, है कि नहीं? बोलो, मंदिर में जाते हो शिव जी के, तो शिव जी की मूर्ति के सामने नंदी भी रहते कि नहीं रहते? नंदी कौन है? धर्म के अवतार है नंदी, वृषभ। इसलिए आज इस गौशाला में आपको ये यज्ञ में जो बैठे हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपने तन से, मन से, धन से जो कुछ भी सहयोग दिया, उनके लिए भगवान शिव कहते हैं कि धन्यो माता पिता धन्यो, धन्यो माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवे, धन्य च देवी वसुधा यत्र साध गुरु भक्तता, यत्र साध हरि भक्तता। उसकी माँ को धन्यवाद है, पिताजी को धन्यवाद है, गोत्र को धन्यवाद है, कुल को धन्यवाद है, वो जहां रहता उस धरती माता को धन्यवाद है। ये मैं नहीं कहता, भगवान शिव कहते, गुरु गीता पढ़ के देखना। यहाँ पर कौन आते हैं? जिन पे भगवान की कृपा होती है, नहीं तो महाराज हॉस्टल, होटल और हॉस्पिटल में जाते हैं। जिनका पुण्य है उन्हीं का पुण्य का पैसा इधर में लगता है, नहीं तो हॉस्पिटल में लगेगा, पुलिस में लगेगा, कोर्ट में, कचहरी में, उसमें लग जाएगा। इधर पैसा लगने वाला नहीं है। विचार करके देख लेना आप। और यहाँ पर आप अपनी इच्छा से देते हो, अपनी देते बताओ, या मेरे इतने पकड़। और वहां पर वो बोलते हैं, क्या सरपंच साहब, आज मेरे पास में एक कोई वीडियो आया था, वो बोल रहे थे ये इतना लेते, आजकल गिन के नहीं लेते, नोट किलो के भाव से लेते हैं। 40 किलो में जितने नोट आए। क्या सरपंच साहब, ये नया सिस्टम आया अभी। ये घूसखोरी करने वाले वो तरह लेते हैं ना, क्विंटल, 1.5 क्विंटल ऐसे बोलते हैं, 1.5 क्विंटल। कोई जगह बापड़ो गेहूं मंगाया जी के साहब, हाँ कोई गेहूं की जगह कितना कार्टून पहुंच गया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे कि हे भारत के राम जगह में तुम्हें जगाने आया हूं। ये 100 धर्मों का एक धर्म, ये इतिहास बताने आया हूं। जिस देश के अंदर ये 5 गए है, गए 5 गए जिनकी बड़ी भारी महिमा है। बोले कौन कौन से? बोले पहला गए है गुरु। पहला गय कौन था? गुरु। दूसरा
गीता, तीसरा गए है गंगा, चौथा गए है गायत्री और पांचवा गए है गाय। गीता, गंगा, गुरु, गाय और गायत्री का देश है ये मेरे भाई बहनों। हमारे यहाँ पर बहुत से ऋषि मुनि हुए, बहुत से राजा महाराजा हुए, पहले गाय का दान करते थे। किसका करते थे? गाय का दान। और आज गाय का दान नहीं हो रहा, गाय कट रही है। और जिन राजा महाराजाओं ने गोचर की भूमि छोड़ी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन सिस्टम बता रहा हूं, सरपंच, एमएलए, एमपी जो भी बन गया, गोचर की भूमि पे अपना बाड़ा बनाएगा, मकान बनाएगा या खालडे बनाएगा। विचार करके देख लो। जिन महाराजा महाराजा ने गाय का दान किया, उनको ये खा रहे। और गाय आज भी कागज खाती है, डंडा खाती है। और गाय के नाम से लाखों करोड़ों रुपए लोग इकट्ठे करते हैं, फिर भी गाय डंडे खा रही है। देख लीजिए, ये इस हिंदुस्तान की दशा है। अगर ये लोग चाहे तो गाय कटेगी नहीं। एक गाय अपने जीवन में, एक गाय 20 से 25 लाख 30 लाख रुपए देती है। बताओ, मालूम है किसी को? मालूम नहीं है। हम गाय को डंडा मार के बाहर निकालते हैं, नंदी को बाहर निकाल देते हैं, तभी ये देश दुखी हो रहा है। हमारे पूर्वज, विचार करो, जब खेती करते थे, इतनी गिड्डे बुनियादी नोटा की खेती करता, खेती और भी खेती सुई, सारा ब्याह, सगाई, बच्चा बच्ची, मकान दुकान सब क्यों होता कि नहीं होता? बताओ भाई, होता क्यों होता? जब एक खेती करता, जेना हड़बाता ने, फिर कहता भगवान दीजिए गौ माता का भाग। तो हड़ चलाएड़ा बैठे बूढ़ा बूढ़ा बाबा मारे। बताओ, कहता नहीं कहता? कहीं चौथू जी सही है ना? दीजिए गौ माता का भाग को, दीजिए चिड़ी कमेड़ी का भाग को, दीजिए बहन बेटी का भाग को, दीजिए साधु ब्राह्मण का भाग को। बोलो, कहते कि नहीं कहते? और आज सबसे पहली डीएपी बावे बिन चिड़ी कमेड़ी मरे, गाय मरे, इस धान में घाबड़ा मरे। मेरा कहने का तात्पर्य है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मेरे भाई बहनों, गाय को बचाइए, गोचर भूमि के लिए आवाज उठाइए। और गोचर भूमि जहां भी है, गाय माता को रखना आरंभ करो। जहां भी आसपास में गाय कागज खा रही है, डंडा खा रही है, उनके लिए विचार करो। एक गाय को डंडा खाने से बचा दोगे तो आपकी 21 पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो जाएंगे मेरे भाई बहन। गाय डंडा खा रही है। हमारे गाय कितनी दूध देती थी? भगवान श्री कृष्ण का एक भजन है, कन्हैया चोरी करते चोरी करी। कैसे? 5-7 लोग इकट्ठे हुए और कन्हैया अपनी लीला शुरू करते हैं। भागवत जी में कथा आती है, कन्हैया कहते रहे सुनो। बोले खेल खेलते। बोले कौन सा? बोले चोरी करने वाला। तो जितने भी ग्वाल बाल थे वो बोले जातधारी के बड़े ग्राहकों होकर के चोरी कर में सिखाओगे? बोले नहीं नहीं, हमको चोरी नहीं करनी। अरे बोले चोरी पैसे की नहीं करेंगे, गहने की ये नहीं करेंगे। तो बोले चोरी खाने पीने की चीजें की करेंगे। बोले तेरे घर में क्या भूखा मारी पड़ी है? कन्हैया के घर में भूखा मारी है क्या? तो कन्हैया बोलता है कि चोरी करेंगे खाने पीने की। अरे बोले नहीं नहीं, दही माखन मिश्री खाएंगे। तेरे घर में क्या काल पड़ गए हो क्या? और कन्हैया चोरी करने के लिए जाते हैं और कन्हैया की जब शिकायत आती है तो माँ यशोदा कन्हैया को कहती है, मेरे साथ में बोलना 2 शब्द। अभी सत्संग भी शुरू हो रहा है, मैंने तो कहा चालू करो, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं की वजह से बोले कुछ तो बोलो। तो कन्हैया के लिए माँ यशोदा कहती है, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, माखन की चोरी
छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो, माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। और 9 लाख गऊ नंदगर दुहीजे। सरपंच साहब कितनी दूध देने वाली 9 लाख गाय, 9 लाख गऊ नंदगर दुहीजे, नित नयो माखन हो माखन की चोरी, छोड़ सावरा मैं समझाऊं तो। 9 लाख गाय दूध देती थी और महाराज दूध दही की कोई कमी। आज हमने गाय को रखना बंद कर दिया और थैली वाला दूध लाते हैं, और थैली वाले दूध को कहते हैं सिंथेटिक। कौन सा? सिंथेटिक यूरिया और कई हानिकारक चीजों से, केमिकल से बना हुआ दूध अपने बच्चों को पिला रहे हो आप। गाय पालना आरंभ करो, गाय का दान नहीं, गाय खुद रखना आरंभ करो। अब आप बोल देंगे हमारे तो साहब फ्लैट हो गए, छोटे छोटे मकान, ये ठेकेदार लोग आजकल छोटे छोटे बनाते हैं, गाय को कहाँ रखे? तो मैं कहता हूँ ये गौशाला है ना अपनी, इस गौशाला में एक गाय पाल लो आप। इनको पूछ लो 1 साल का कितना खर्चा होता है, उतना दे दीजिए और यहीं से दूध लेना भी आरंभ कीजिए। यहाँ पर सफाई की सेवा दे दीजिए आप, यहाँ पर सफाई की सेवा दे दीजिए। जब भी मौका मिले, रविवार को समय है, फालतू की दुकान पे बैठ के ताश मत खेलो। ये भारत को बचाना है तो गाय की रक्षा करना आरंभ करो, गाय की सेवा आरंभ करो। अगर किसी के बेटे का जन्मदिन है तो गौशाला में मनाओ, किसकी एनिवर्सरी है तो गौशाला में मनाओ, किसी का जड़ूला चूड़ाकरण संस्कार है तो यहाँ आकर के करो। अरे फालतू के होटलों में केक काटने के लिए जाते हो, 10,000 20,000 वहां दे के आते हो। आप गौशाला में आइए, गाय को गुड़ खिलाइए, और गाय जब रंभाएगी आपके बच्चे की उम्र बढ़ेगी, आपके परिवार को आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन यही कह रहा हूं आपसे कि गाय की रक्षा करनी चाहिए। एक साथ मेरे साथ बोलना, गौ माता का देश पर बहुत बड़ा उपकार, दूध नहीं घृत दे रही विनी प्रति उपकार, विनी प्रति उपकार अपना सुख देवे गैया, मरे पीछे दे काम चाम की बने पनैया, गोबर और गो घरत हमारे काम में आग, रतनपुरी के गाय के ऐसी है गौ मात। इसलिए गाय माता हमको सब कुछ देती है, हम भी देना सीखे। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, वेद लक्षणा गो माता की, नंदी भगवान की, संत समाज की।